हेलो विद्यार्थीगण, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का न्यू सेशन लाए हैं हिंदी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 हिंदी का न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आज का देखेंगे हम सबसे VVI सवाल हिंदी का। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का विषय कोड है 101। तो ये वीडियो को पूरा देखा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो नीचे कुछ नोट दिया गया है, चलिए हम नोट को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखा गया है, नोट में है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से कोई एक ही सही है, इनमें से कोई एक सही होगा जो आपको टिक करना है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR में पत्र पर चिन्हित करें। ठीक है, यानी कि 50 आपको बनाना है, 100 दिया रहेगा, आपको 50 बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न आप लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए एक साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। ठीक है, तो किसना है, तो इसका एक का राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसका जवाब आप लोग को पहले से पता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। आपको बताना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है कैसी प्रथा है। तो 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 2 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता समता मातृत्व से संयुक्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। आपको बताना है गुरु नानक जो है किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो 3 का क्या राइट आंसर होने वाला है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो 3 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न कह रहा है, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए 4 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं बता देता हूं कि 4 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद के साथ। किसके साथ, गोविंद के साथ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, तो पांचवा प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्ष कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। आपको बताना है शीर्ष कहानी यानी कि दही वाली मंगमा जो है, इस कहानी का जो कन्नड़ भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो किसने किया, 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो BR नारायण ने किया इसका हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसका छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न कह रहा है, दही वाली मंगवा से कर्ज किसने मांगा। दही वाले मंगवा से कर्ज किसने मांगा। तो 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 6 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रंगप्पा ने क्या दही वाले मंगवा से क्या किया, तो कर्ज मांगा था, जो कि एक जुआरी था। यानी कि रंगप्पा जो क्या है, एक जुआरी था। ठीक है, याद रखना है क्या था, जुआरी। तो चलिए इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। आपको बताना है नलिन विलोचन शर्मा की जो है स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो चलिए इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है,
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन जो है सेन साहब की लड़की नहीं है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 8 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहिनी। मोहिनी जो है सेन साहब की लड़की नहीं है। बाद में की है सीमा और आलो आरती क्या है, इसकी बेटी है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए इसका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न है, कवि रसखान, ठीक है, किस छंद में सिद्ध थे? आपको बताना है कवि रसखान जो है किस छंद में सिद्ध थे? तो 9 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवैया। क्या है? सवैया इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, कवि रसखान के आराध्य है, कबीर रसखान के आराध्य है कौन? 10 का क्या राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। ठीक है, कबीर रसखान के आराध्य क्या है? तो कृष्ण। किसके आराध्य है? कृष्ण के। तो चलिए इसका 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपका 11 में से अभी तक कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए हम 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? क्यों मुरझा गए? तो आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ के कारण। यानी कि बाढ़ अचानक आने से उसका सब कुछ उजड़ गया, इसके कारण वह बहुत मुरझा गए थे। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? तो आपको बताना है किसको भेजा था। तो 12 का राइट आंसर क्या होने वाला है वो कमेंट कीजिए। तो 12 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अपने बड़े लड़के को। किसको भेजा? बड़े लड़के को भेजा। ठीक है, उसका नाम क्या था? नाम था इसका अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत नाम था इसका। ठीक है, यानी कि बड़े लड़का का नाम क्या था? अच्युत नाम था। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 13वां प्रश्न है, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो 13 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है कमेंट कीजिए। तो 13 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नाइट की उपाधि। यानी कि नाइट की उपाधि को क्या किया उन्होंने? अस्वीकार कर दिया। क्या किया? अस्वीकार कर दिया नाइट की उपाधि को। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न कह रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 14 का राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो 14 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? आपको बताना है इनमें से कौन प्रेम की पीर के कवि है। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो 15 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। कौन है? घनानंद। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? तो 16वां प्रश्न होने वाला है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि जो घनानंद जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो 16 का राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो 16 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ? प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है, ईश्वर क्या है? पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इस 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट कीजिए। 17 का जो है राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही होगा। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। ठीक है,
तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न कह रहा है माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो राइट का तो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न कह रहा है माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 18 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। कुसुम को क्या कहने लगा? उसको अस्पताल में भर्ती कराने लगा। तो चलिए मतलब कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देने लगा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 19 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होना? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलेख पर्व के लिए। किसके लिए? आलेख पर्व के लिए। तो चलिए इसका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है कालिदास और वानभट्ट और वात्स्यायन और भवभूति। इनमें से कौन सा सही है कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 20 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन, यानी कि कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका 21वां प्रश्न देखते हैं। अभी तक 20 में से आपको कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए इसका 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो आपको बताना है 21 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 21 का जो है राइट आंसर होने वाला है 21 का तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि भारतेंदु युग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर सही है। तो चलिए इसका 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न कह रहा है 22वां प्रश्न कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट कीजिए। तो 22 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या होने वाला है? विदेशी विद्या पढ़कर क्या होने वाला है? सब क्या हो रहा है? भारतीय बुद्धि विदेशी हो गई। ठीक है, यानी कि 22 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यानी कि इसका है 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न कह रहा है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आपको बताना है इस कहानी का जो है यानी कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है आपको बताना है। यानी कि 23 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? 23 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि एस क्या है? रंगराजन। एस रंगराजन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां प्रश्न कह रहा है नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग से बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? ठीक है, तो 24 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है कमेंट कीजिए। 24 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। कौन होना? ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि बहिरंग रोगी विभाग के। ठीक है, तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कह रहा है
नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? आपको बताना है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो 25 का राइट आंसर होने वाला है, 25 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूले। क्या? गुणाकर मूले इसका राइट आंसर सही है। तो चलिए इसका 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन है? तो 26 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? 26 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कौन वाला है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोज। ठीक है, तो चलिए इसका 27वां प्रश्न देख लेते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? 27वां प्रश्न जो कह रहा है, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि संवेदनशील अभिव्यक्तियों से संपूर्ण है, परिपूर्ण है? ठीक है, परिपूर्ण है। तो चलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 27 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए इसका 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न कह रहा है, क्या है? भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास, ठीक है, आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? कहाँ बिताते हैं? 28 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 28 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पेड़ के नीचे। कहाँ? पेड़ के नीचे। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? किसने किया? तो 29 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 29 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सावर दैया। क्या है? सावर दैया इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां प्रश्न जो कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया है? किस त्योहार के बाद? तो चलिए 30 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 30 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी, होली के बाद। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, होली के बाद। उसके बहुओं के कारण, ठीक है, उसके बहुओं के कारण जो उसको रोटी खाने नहीं दे रही थी, ठीक है, उसके कारण जो है वो बारी बारी से रखने का फैसला किया था। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? ठीक है, तो 31 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? 31 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दोपहर का भोजन। ठीक है, यानी कि 31 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दोपहर का भोजन। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न कह रहा है, लेखक के घर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के घर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो 32 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेखक के साले साहब, जो लेखक को यानी कि बहादुर को जो है लेखक के घर लेके आया था। तो चलिए इसका राइट, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ठीक है, कब हुआ? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 33 का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट कीजिए। 33 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि 23 सितंबर 1908। ठीक है, 23 सितंबर 1908। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न कह रहा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? तो चलिए 34 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 34 का राइट आंसर क्या होने वाला, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 34 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजदंड। राजदंड यानी कि हल और फावड़े क्या बनने वाले हैं? राजदंड बनने वाले हैं। तो चलिए इसका 35वां प्रश्न देख लेते हैं। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? 35वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो 35 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 35 का जो है
35 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामविलास शर्मा। ठीक है, यानी कि 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक क्या अर्थ है? यानी कि 36 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 36 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु बम। ठीक है, क्या होने वाला है? परमाणु बम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न कह रहा है संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? क्या खरीदी थी? तो 37 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। 37 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, साइकिल खरीदी थी। क्या खरीदी थी? साइकिल। और एक चीज खरीदी थी जिसका नाम है टेबल, वो भी खरीदे थे। ठीक है, साइकिल और टेबल दोनों खरीदे थे। ठीक है, तो 37 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकिल। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न कह रहा है 38वां प्रश्न कह रहा है पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एवं एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? यानी कि 38 का राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट में बताएं। तो 38 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इन दिनों से। क्या? इन दिनों से इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका 39वां प्रश्न देख लेते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है मादा मोलेज द अविन्यो है? ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। 39 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पिकासो। क्या होने वाला है? पिकासो इसका राइट आंसर है। तो चलिए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न में हम पूछेंगे आपका अभी तक में कितना सही हुआ है। तो चलिए 40वां प्रश्न कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? आपको बताना है 40 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 40 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। ठीक है, मक्खी का जो है जीवन क्रम पूरा हुआ है। तो चलिए इसका, तो हमने कहा था 40 के बाद हम पूछेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए कि आपका अभी तक में कितना सही हुआ है। तो चलिए इसका 41वां प्रश्न देख लेते हैं। 41वां प्रश्न कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो 41 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 41 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौकर की कमीज। क्या होने वाला है? नौकर की कमीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गौ वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो 42 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? 42 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, टूटता हुआ गमले से। किसे क्या है? टूटता हुआ गमले से, यानी कि इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न क्या कह रहा है? 43वां प्रश्न कह रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? तो 43 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। 43 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्ति चित्र। क्या होने वाला है? व्यक्ति चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न कह रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली क्या है मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो चलिए 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालाजी मंदिर। क्या है? बालाजी मंदिर। तो 44 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 45वां प्रश्न है। 45वां प्रश्न कह रहा है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 में
1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो 45 का राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट कीजिए। तो 45 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वनलता सेन को। किसको? वनलता सेन को, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है। 46वां प्रश्न कह रहा है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। आपको बताना है उल्लू कहाँ बोलता है। 46 का राइट आंसर है, 46 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास के पेड़ पर। कहाँ? कपास के पेड़ पर। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। यानी कि आपको पूछा महात्मा गांधी के माता का नाम। ये तो बहुत इजी है, आप लोग कमेंट कीजिए 47 का क्या आंसर होने वाला है। 47 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पुतलीबाई। यानी कि महात्मा गांधी के माता का नाम है पुतलीबाई। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है। 48वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो आपको बताना है 48 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 48 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध। यानी कि महात्मा गांधी के हिसाब से ये जो है शिक्षा एकदम बेस्ट है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में क्या है, रहस्योन्मुखता है। तो 49 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट कीजिए। जो 49 नंबर का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी। कौन वाला है? अशोक वाजपेयी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 50वां प्रश्न अगला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए 50वां प्रश्न देख लेते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। कहाँ विश्राम करती थी। तो 50 का क्या आंसर होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 50 का जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, कवि के कपोलों पर। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जानकारी साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।